महाराजगंज जिले को अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है और अपनी राजनीति के लिए जाना जाता है। हमारे साथ हैं कुंवर कौशल सिंह जी, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। राजनीति में अब कितना बड़ा टर्न अराउंड कर पाएगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि फिलहाल तो इस जिले में कहीं विधायक हैं नहीं आपके। इस जिले में ही नहीं, बहुत जिले में हमारे विधायक नहीं रहे हैं और उसके पहले बहुत जिले में भाजपा के विधायक नहीं थे, लेकिन अब की बार बहुत जिले में हमारे विधायक दिखाई देंगे और भाजपा के लोग दिखाई नहीं देंगे। क्या कारण, वो 2 कारण या 3 कारण आप बताना चाहें जिसके आधार पर इस बार जीत का दावा कर रहे हैं? भाजपा आई तो भाजपा जुमलेबाजी में आई। मोदी जी ने कहा कि हम आपको 15 लाख रुपया खाते में देंगे, हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ये दोनों जगह पे फेल हो गए, जो कि दोनों बेसिक था। गांव के लोग भटके कि साहब ये कहें काला धन लाने के लिए, और काला धन ये 5 साल में नहीं ले आ पाए और लाना संभव भी नहीं है, ऐसा है भी नहीं कि इस बात को ये सत्यापित करें। दूसरा, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात की तो नौकरी भी गई, एक ये चीज़ रही। दूसरी, अखिलेश जी थे तो उन्होंने एक काम किया था ज़मीन पे, धरातल पे, जैसे लोहिया गांव, जनेश्वर मिसिर गांव, और इसके बाद से उन्होंने 100 नंबर चलाया, 108 नंबर चलाया। मतलब ये कोरोना के काल में भी 108 नंबर काम आई। और आपके धरातल पे आप लोहिया गांव, जनेश्वर मिश्र गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर गांव की गलियां बन गई और 3.5 लाख के मकान दिए गए। ठीक है, एक गांव में 100 मकान दिए गए, 50 मकान दिए गए, 500 लोग लेने वाले थे, हमने भी दिया। इन्होंने 1,25,000 का मकान दिया, हमने 3.5 लाख का मकान दिया। इन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे, अब 15 लाख की जगह ये नमक बांट रहे हैं, और कोरोना आया तो 5 किलो चावल बांट रहे हैं। और 5 साल में इन्होंने किसानों से, गरीबों से चीनी और मट्टी का तेल छीन लेने का काम किया। यहाँ पर आरोप लगे हैं कि आपके कार्यकाल में कई गुंडागर्दी के मामले आपके खुद के जिले में हुए हैं। आप एक बात बताएं, एक हम आपको उदाहरण देते हैं। योगी जी की सरकार है, योगी जी के बारे में कहा जाता है योगी जी गुंडों का सफाया करते हैं। आप यहीं पे जाइए, यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, इनके पिता भी थे, जो उनका कार्यालय बना हुआ है, वो कार्यालय हमारी सरकार में हाई कोर्ट के द्वारा खाली करवाया गया था। और वही कार्यालय के पास उनका जहाँ डिग्री कॉलेज है, आज वो त्रिपाठी जी मर चुके हैं, वो कर्नल थे रिटायर्ड, उनकी ज़मीनें कब्जा किए हुए थे, वो खाली कराया गया है। आज योगी जी की सरकार में अमरमणि त्रिपाठी जी जेल में से अस्पताल में पड़े हुए हैं और 14 साल उन्होंने अपना अस्पताल में बिताया, जिसमें मेरी भी सरकार का कार्यकाल रहा, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं रहा। और फिर उन्होंने हाई कोर्ट के दिए कब्जा किए हुए मकान में, अभी आप जाएंगे तो वहाँ नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, अपना मकान बना लिए और इसके बाद से वो कब्जा किए हुए हैं। तो अगर योगी जी को मुख्तार अंसारी दिखाई दे रहे हैं तो क्यों है अमरमणि त्रिपाठी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? धर्म का कोई या फिर राजनीति के पीछे जाति का कोई कारण? ये योगी जी जाने, अमरमणि जी जाने, ये मेरा काम नहीं है, ये उनका काम है। कैसा साठ गांठ है ये वो जानते होंगे, दोनों आदमी जानते होंगे। गोरखपुर में आप किसी आम आदमी से पूछें, जिस मकान में अमरमणि त्रिपाठी जी रहते हैं, वो मकान का उस समय बैनामा कराने का काम योगी जी ने किया था। तो अगर योगी जी 376 वालों का साथ दे रहे हैं, अभी आप जाइए उनके कार्यालय पे देखिए, योगी जी की फोटो लगी हुई है। उनका लड़का खुल करके लोकसभा में, राज्यसभा और विधान परिषद में वोट दिया भाजपा को, जो आज वर्तमान विधायक है। तो योगी जी कहते हैं हम अपराधियों से दूर रहते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमारी सरकार में गुंडाई हुई, इनकी सरकार में नहीं हुई? मैं पूछता हूँ, ओम प्रकाश पासी जी की हत्या हुई थी गोरखपुर में, वो सांसद थे, वो अपराधी कहाँ रहते थे? धरातल पे आप बात करेंगी तो बहुत टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम पूछते हैं, पहले 5,000 रुपया कोई आदमी लूट लेता था तो ये साहब डकैती पड़ गई। आज 5,000 रुपया पुलिस लूट ले रही है, कोई डकैती नहीं है। व्यापारी को मार दिया गया, ईंटा वो मर गया, ये कहते हैं अपराध नहीं। अपराध है। सरकार विफल है, सरकार एकदम विफल है। आप बताइए, इन्होंने कानून बनाया 1,000 से 10,000 रुपया मोटरसाइकिल के जुर्माने पे, पुलिस वाला फोटो खींचता है, कहता है 500 मेरी पॉकेट में डालो, नहीं तो 2,000 रुपया मैं तुम्हारे मोबाइल पे चालान काट के भेज रहा हूँ। तो ये गुंडाई नहीं है, ये लूट नहीं है। लूट है कि गुंडाई, जनता सब देख रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और संजय पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, महाराजगंज, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।